तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका दोस्त शहनशाह फ़ानी। लिए चलते हैं आपको एक घिनौने फेल और एक बस मेरे पास वर्ड नहीं है बयान करने के लिए, मगर गुलशन ज़िया औरंगी टाउन का इलाका है जहाँ पे एक 9 साल बच्ची जिनसे हरासमेंट का निशाना बनाने की कोशिश की गई और किडनैप करने की भी, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से बच्ची बिल्कुल महफूज है और ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान बाजार थाने के हदूद में और उनके वालिद मोहतरम जो बच्ची है मुतवफ़्फ़ी उनके वालिद मोहतरम, इनसे आपकी बातचीत कराएंगे और इसके अलावा हम उस मुलजिम से भी आपकी बातचीत कराएंगे कि इस वाक़े तो ये उनके वालिद साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अशफाक अहमद। अच्छा अशफाक साहब, ये जो एक वाक़या हुआ है अफसोसनाक, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेरी बेटी के साथ उसका हाथ पकड़ के अपनी शर्मगाह पे लगवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब उसने एहतजाज किया तो उसको ज़बरदस्ती जबरन उठा के बाइक पे बिठाने की कोशिश की। जब लोगों ने शोर किया तो उसको फेंक के वहाँ से भागा वो। क्या लोग इनके पीछे गए थे? लोग इनके पीछे गए थे, इनका ताक़ुब करके इनको पकड़ा गया वहाँ से ना। तो इसके अलावा ये वो क्या कह रहे हैं, मुलजिम क्या कहते हैं? मुलजिम कहता है कि नहीं, पहले कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाद में फिर इसने मेरी बेटी से भी माफ़ी मांगी, पैर पकड़े उसके और मुझसे भी माफ़ी मांगी, मेरे भाइयों से भी माफ़ी मांगी। क्या कहा इन्होंने, कैसी गलती से हो जाता है या ये कोई आदी मुजरिम? नहीं, इनका रिकॉर्ड जब इनके मोहल्ले से पता किया तो ये आधी मुजरिम है। वहाँ लोग कहते हैं कि ये पहले भी ये हरकतें कर चुके हैं। तो ये आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं कि दूर? नहीं, ये दूर रहते हैं। ये सेक्टर 15 नंबर से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। अच्छा, बहुत कोऑपरेट किया आपने? जी सर, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये आपको मुलजिम से बातचीत कराते जिन पे इल्ज़ाम है, सच है झूठ है वो अल्लाह को पता होगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं जब अपने उस्ताद के पास जा रहा था, ठीक है ना, उधर गुलशन ज़िया की तरफ, अपने मेरे उस्ताद थे, मैं उनके पास जा रहा था मैं, तो मेरे रास्ते में मेरे 2 बाइक पीछे की है, 6-7 लड़के बैठे हुए थे बाइक पे, और मेरे पीछे यहाँ पर आके गुलशन पे आया हूँ, यहाँ पर दौड़ाया, मुझे मोबाइल छीना और मुझे अपने साथ लेके। कितने लड़के थे जो आपसे मोबाइल छीन रहे थे? 6-7-8 लड़के थे। फिर और लोग जब इकट्ठे हो गए। कितनी बाइक पे थे? 2 बाइक पे थे। बाइक पे 8 लड़के? नहीं 8 नहीं, यानी कि 6, 2-3 बंदे थे ना। ठीक है, वो इकट्ठा कर लिया, फिर मोबाइल छीन लिया वहाँ पर। और दोबारा जब लोगों ने इकट्ठा हो गए तो मैंने क्यों लोगों को कह रहे कि भाई इसने बच्चों को अगवा करने के लिए आया था, इसलिए हम इसको ले जा रहे पकड़ के, और मुझे मारा खामखा, मुझे मोबाइल भी छीना, मुझ पर उल्टा इल्ज़ाम लगाया। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में किसी को अगवा नहीं कर सकता। मुझे पूरी दुनिया का माल दे दिया जाए और किसी को अगवा करने के कहा जाए, मैं किसी को अगवा कर ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है मुझ पर। मैं ऐसा काम भी कर ही नहीं सकता। मैं क्यों किसी को अगवा करूँगा? ये आप पे इतना गंदा इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हैं? गलत इल्ज़ाम लगाया ना अपने आप को बचाने के लिए। मेरे मोबाइल छीना ऊपर से, मेरे पास मोबाइल तो नहीं है ना। अच्छा, ये लोग यानी डकैत, आप वो डकैतों को जानते हो? भाई डकैत है तो तभी तो भाई मेरे पास मोबाइल छीना है इन लोगों का। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मोबाइल छीना है मेरा। इधर खड़े हो सर जी। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। अच्छा, आपने इनको पकड़ा था? जी मैंने पकड़ा था, मेरे साथ एक और मेरे दोस्त थे और मेरी भतीजी। आप तो मुझे शक्ल से डकैत तो नहीं लगते? मैं पैरामेडिक स्टाफ हूँ। अच्छा, मेडिकल रेप का काम करते हैं? जी नहीं, डिस्पेंसर हूँ। अच्छा, तो ये आपके ऊपर ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ ये बच्ची को आड़ बनाया और मुझसे मोबाइल छीना। मोबाइल छीनते हुए जब ये मैं थोड़ी मुज़ाहमत की तो ये लोग मुझे उठा के ले गए और मेरा सब कुछ ले गए। तो सर इनसे पूछिए क्या बच्ची भी डकैत थी? क्योंकि बच्ची ने इनको पहचाना, फिर हमने इन्हें पकड़ा। बच्ची पर इन्होंने सिखा कर इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची को इस तरह बोलो। 3-4 बच्चे इकट्ठा कर लिए उन्होंने। देखो मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ भाई, मैं क्यों करूँगा किसी को गलत बात? मेरी बहन है, छोटी बहन है, भतीजी, ये सब कुछ है। ऐसा काम नहीं। इन्होंने इतना मारा, पूरा फाड़ दिया। देखा, अगर आपको मारे और आपको बोले आपने कत्ल किया है, आप यानी अपनी गलती नहीं मानो? नहीं, मैंने गलती नहीं किया। इन्होंने अगर आपको कत्ल की बोले, आप कत्ल बोले, हाँ मैंने कत्ल कर दिया। इतना मारा इन्होंने, इतना इन्होंने मारा। अगर नहीं मारा तो जान से मार रहे थे ये। मैंने देखा बच्ची के जो है ना यानी पाँव को माफ़ी मांग रहे थे। हाँ, तो इन्होंने जबरदस्ती किया माफ़ी मांगो। इन्होंने मेरे मुंह में लात मार रहे हैं। देखो फाड़ दिया पूरा, इधर कान देख रहे हैं, इधर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। अब सारे इकट्ठे आपके ऊपर, अगर आपको कुछ कहे, आपने कुछ नहीं किया हो, फिर भी आपको बोलेगा, आप बोलो ये आप कातिल, आपने कत्ल नहीं बोला, आप कातिल हो। आप करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले KEC में जॉब करता था, इंजीनियर था, एसोसिएट इंजीनियर था। देखिए सर, बात सुने, मैं गलत इंसान नहीं हूँ सर। मैं अल्लाह आप एसोसिएट इंजीनियर हैं तो अब जॉब ख़त्म हो गई KEC की। मैं 11 साल वहाँ जॉब किया। अब मैं बहरिया टाउन में जॉब करता हूँ, ठीक है ना। अब वो मैं वहाँ जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसा इंसान हूँ, सुपरवाइज़र हूँ वहाँ पर, ठीक है। और मैं गलत आदमी हुई नहीं यार। मैं ऐसा काम क्यों करूँ? किसी को अगवा क्यों करूँगा? इतना खतरनाक कोई अपनी बच्ची को बदनाम करेगा कि आपको ये आरोप लगाया मुझ पर? लोगों को इकट्ठा हो गया, अपना मारा मुझे। वजह क्यों इल्ज़ाम लगा? ये वजह मोबाइल छीना उन्होंने। यार ये शख्स, ये तो इतना शरीफ आदमी है, मोबाइल छीनने वाला लगता है यार? ये नहीं था, और दूसरे लोग थे मेरे भाई। अबे मैंने पकड़ा, मैं तो कबूल भाई इनके साथ और भी। वो ये कह रहे हैं कि इनको मैंने पकड़ा और लोगों से बचाने के लिए घर ले गए। नहीं, और भी इनके साथ भाई थे जो मोबाइल छीना उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर।
आप क्या कहते हैं? मैंने इनको पकड़ा, मेरी भतीजी ने इनकी शनाख्त की है, जब जाके मैंने इनको गुलशन बिहार पे पकड़ा। ये लियाकत चौक से भागे हैं और इनको मैंने गुलशन बिहार पे पकड़ा है भतीजी की शनाख्त करने पे। वहाँ इन्होंने भागने की कोशिश की तो इनका मुंह फाड़ा है लोगों ने, सर पे मारा, इनके सर से भी जदोकोप किया। जी। तो मैंने इनको बचाया, बचा के घर में ले जाके बिठाया जब तक यहाँ गाड़ी नहीं आई पुलिस की। इनकी वालदा से मैंने कहा कि आपके लड़के को पकड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी हरकत की मेरी बेटी के साथ, तो इनकी वालदा ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरा कोई बेटा नहीं है। ठीक है, इनके दरवाजे पे दस्तक दी। किसी और के घर तो नहीं चले गए? नहीं, किसी और के घर नहीं गए। इनके वालिद निकले घर से, इनके वालिद को पूरी मैंने दास्तान इनकी सुनाई कि भाई ऐसा ऐसा इन्होंने कारनामा किया है, इनको पकड़ के वहाँ रखा हुआ है। 400-450 लोग बाहर खड़े हैं, कहते हैं बाहर कर दो इसको, हम जाने और ये जाने, है ना। तो मैंने उसे कमरे में बंद किया हुआ है, लिहाजा आप चलें, चल के देखेंगे क्या मामलात हैं, क्या करना है। तो वो पहले तो कहने लगे मार दो साले को, मार दो। फिर मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को आवाज़ देकर रोका कि नहीं रुको, इधर आओ, अपना मोबाइल नंबर दो। मेरे बहनोई का मोबाइल नंबर लिया, मेरा मोबाइल नंबर लिया, पूरा एड्रेस लिया। फिर इनके 3 भाई यहाँ आए इनके पीछे, मेरे से कहा कि भाई माफ़ कर दो इसको, ये नॉर्मल नहीं है, इसकी ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, इसको माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ नहीं कर सकता, इसने आज मेरी बेटी के साथ किया है, कल किसी और की बेटी के साथ करेगा, लिहाजा आप इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो, आप भी बदनाम हो जाओगे। तो वो तीनों शरीफ लोग यहाँ से रुखसत हो गए, चले गए इसको छोड़ के। बहुत शुक्रिया जनाब। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इनको नफ्सियाती कहता है, कोई क्या कहते हैं, और अब ये तो हकीकत है, अल्लाह को ही पता होगा कि क्या हकीकत है। और बच्ची से हम इसलिए बातचीत नहीं कराते कि बच्ची है और सबकी बच्चियाँ ही होती है, ना हम उसे मीडिया पे लाना चाहते हैं और ना जो है ना उनका चेहरा। बहरहाल यहाँ के SHO इकबाल साहब है माशाल्लाह, और यहाँ के आयु वगैरह जो भी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको डील किया है। उनके FIR वगैरह जो कि किडनैप और हरासमेंट की थी वो भी उन्होंने दर्ज की है। SP साहब, आबिद साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और ऐनी शाहिदीन से आपकी बातचीत कराते हैं कि वो क्या कहते, क्योंकि वो मुलजिम साहब बता रहे हैं कि वो डकैत आए थे। अब वो अगर ये डकैत है और इन क्या नाम महल्ले वाले हैं तो वो इनको पता होगा। जी सर जी क्या कहेंगे? भाई डकैत नहीं है, हम तो मोहल्ले के लोग हैं, हम उसे पकड़ने गए तो वो अपने आप को बचाने के चक्कर में हमें भी मारने लगा और लोग उसे मार रहे थे सब। उसको पकड़ के जब हम लाए उसे यहाँ पर तो फिर इसको हमने लॉकअप करवा दिया डायरेक्ट कि भाई इसने बच्ची के साथ वो कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल छीन रहे थे और मैं जो है ना इस वजह से। तो मोबाइल छीनने वाला आदमी उसे लॉकअप लेकर आएगा या उसकी गाड़ी छीनने वाला बंदा उसकी गाड़ी लेके उसके साथ लॉकअप में आएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। या 15 पे करके उसको हम बुलवाएंगे कि आप आओ, इसको लेके जाओ। डकैतों का तो काम नहीं है ना। नहीं, डकैत का तो काम ही बिल्कुल नहीं। सर। और मसला है कि अगर हम लोग छिनताई ग्रुप होते हैं तो सबसे पहली बात उनके घर तक नहीं जाते हैं, उनके वालिद साहब को नहीं बताते कि आपके बच्चे ने ये हरकत किया है। तो उनके वालिद साहब ने कहा है कि मेरे बच्चे को आप जान से मार दो, वो है ये घटिया नस्ल। ये उनके वालिद साहब ने, वालिद साहब का स्टेटमेंट है। वालदा से मिले तो वालदा ने कहा कि आप कुछ भी करो, मैं नहीं आता उनके पीछे। उनके वालदा ने भी जी, उनके वालदा ने ये कहा। रास्ते में उनके वालदा से मिले, उनको बताया कि भाई ये मामलात है, तो उन्होंने कहा आप उसे मारें, जो मर्जी करें, मैं बीच में नहीं आता। वो लड़का है ही इस टाइप का। यानी वो लड़का मुकस्सिर है। जी, इनका घर है 15 नंबर पे। हम लोग गए थे इनके घर पे, इनके वालिद साहब को हमने आगाह किया कि आपके लड़के ने ऐसी ऐसी हरकत करी है। तो इनके वालिद साहब ने हमसे बोला कि आप जो है ना उसको मार दो। हमने बोला सही हम मार दें? बोले हाँ भले मार दो आप उसको। हमें क्यों? ये बोलने इससे कि ये ऐसी शिकायत वगैरह आती रहती हैं। बोले हम क्या कब तक इसके पीछे पीछे भागेंगे। अच्छा, आधे मुजरिम। जी जी, यानी मकसद ये सारी बातें झूठ पे मबनी थी। वो कह रहे थे कि ये हाल है, वो मुझसे जो ना मोबाइल छीना। बातें तो उनकी जूम है ना, तो इसी भी समझ आ रही है। जाहिर है कि बंदा अपने मोबाइल छीनने वाला कोई भी बंदा होगा तो किसी के घर पे जाके उसको आगाह नहीं करेगा। उसके घर पे मोबाइल छीनने वाला कभी भी नहीं जाएगा, ना किसी के हाथ आएगा। वो तो अपना काम करेगा और ये जा वो जा। आप लोग क्या कहना चाहोगे यानी पुलिस से और गवर्नमेंट से? भाई इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा, ये सज़ा का मुस्तहिक है और हकदार है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने शाहिदीन में से उनको यही बताना चाह रहे हैं कि इनके वालिदैन से भी, इनके घर वाले से भी हमारा रब्ता हुआ और राब्ते में उन्होंने बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कि भाई हम इससे कुछ नहीं चाहते, आपने उसके साथ कोई पुलिस हवाले करना है, जो करना है उसे, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। जिसके वालिदैन भी अगर किसी से इतने जो है ना नाला हो, तो बस मैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोगों को जो है ना हिफ्ज़ व अमान में और हया में रखे। अस्सलाम वालेकुम।